जिस तरीके से कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा, बड़ा वर्ग लगातार शशि थरूर को मतलब अपमानित करने की भी कोशिश कर रहा। अभी हाल में वहाँ पे उपचुनाव में भी उनकी कोई ड्यूटी-व्यूटी नहीं लगाई गई, उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं दी गई। शायद ये जताने और बताने का प्रयास था कि भाई देखिए शशि थरूर के बगैर हम जीत रहे हैं, शशि थरूर का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो है यूडीएफ है, कांग्रेस है, हम लोग हैं, बाकी थरूर का कोई मतलब नहीं है। परंतु क्या थरूर को अगर इस तरीके से उनके गरूर को लगातार अगर चोट पहुँचाती जाती रही और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बोनो-होमी हो रही है, क्योंकि थरूर का जो इंडक्शन या जो फैसला उन पे जो भाजपा पे होना होगा, वो भारतीय जनता पार्टी में कोई और नहीं, सिर्फ मोदी लेंगे। मोदी के साथ ही उनकी चीजें चल रही हैं। तो अगर ये कांग्रेस इस तरीके से थरूर को वो करती है, तो क्या केरल में भी एक हिमंता बिस्वा शर्मा भाजपा को मिल सकता है? आपका पॉलिटिकल जो विज़डम क्या कहता है, देखिए, प्रमोद जी? मैं इसको इस तरीके से देखूंगा कि आप और हम भी एक इंसान हैं। हमें हुँ, कोई बार बार पब्लिक लेवल पे या ओपन हुँ, मंच पे, मतलब एक पॉलिटिकल लेवल पे अगर कोई बार बार आपको नेगेटिव करेगा, जलील करेगा, बिना किसी कारण हुँ, के, बिना किसी समझ के, बिना किसी गहराई के, बिना किसी कैलकुलेशन के बार बार अगर आपको नीचा, आपकी क्या लिमिट होगी? हर हुँ, किसी की एक लिमिट होती है। और पॉलिटिक्स ऐसी है कि ना कोई दुश्मन ना कोई दोस्त, सीधी बात है। कोई ऐसा नहीं है कि थरूर की किसी से, बीजेपी से दुश्मनी या किसी और से कोई दुश्मनी है कि वो नहीं जाएंगे, उन्होंने कोई ऐसा कोई सत्य वचन ले रखा है, ऐसा कोई कुछ ऐसा कुछ इनका कोई जनजात कोई दुश्मनी वाला, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हुँ, थरूर के साथ है कि थरूर की सोच बिल्कुल साफ है। अगर बीजेपी में उनको, बीजेपी में भी जाएंगे, वो बदलेंगे नहीं, मैं आपको बता दूं। अगर मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लो कि कल को चले जाते हैं, तो जो शशि थरूर आप जो आज देख रहे हैं, वो मल वही के वही वहां पर भी दिखेंगे। अब दोनों पार्टी को ये समझना है कि आपके हीरे को कैसे संभाल के रखना है। बड़ी सीधी सी बात है। मतलब कुल मिलाकर ये बात है कि जो इस पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप में जहां पर खासतौर से चुनावी सेटअप है, उसमें शशि थरूर आपके लिए फायदेमंद तो है, लेकिन शशि जी, थरूर आपके रिमोट नहीं बन सकते हैं, ये बस कहना चाह रहे हैं आप। बिल्कुल सही कहा आपने। 100 बात की एक बात यही है। हाँ, तो अब ऐसी स्थिति में देखिए, तो ऐसी स्थिति में मतलब कम से कम मोदी सरकार में विदेश मंत्री तो वो नहीं बन सकते हैं, ये तो तय है, क्योंकि उनका अपना ऑरा है, उनका अपना एक अलग तरीके का वर्क कल्चर है, अलग स्टाइल है। एक बात और है, शशि थरूर कई बार ज्यादा बोलने के चक्कर में, चूंकि फ्लैम्बॉयंट भी हैं वो, और मतलब उनकी कैसोनोवा टाइप की इमेज भी बनी हुई है, आप जानते हैं पूरी बिल्कुल तरीके से। बिल्कुल और बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी में तो इसको लेकर और ज्यादा रूढ़ियां हैं कांग्रेस की तुलना में। तो मुझे लगता है कि भले ही इस चीज को एंजॉय कर रहे हो शशि थरूर, उनको भी तो समझ में आ रहा होगा कि मतलब भारतीय जनता पार्टी में वो कम से कम जो सीधी पॉलिटिक्स वाली जगह है, जहां पर उनको पॉलिटिक्स करनी पड़े, मतलब उपराष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल का तो देखिए उनका वो है नहीं, वो राज्यपाल तो बनेंगे नहीं, लेकिन इस तरीके का कोई पद हो तो इसी तरीके की परिस्थितियों में शायद वो सोच सकते हैं। क्या लगता है देखिए, आपको? आपने बहुत मुद्दे की बात कही। और मेरे सोर्स भी मुझे बोलते हैं कि अगर अगर शशि थरूर के बारे में, पॉलिटिक्स में और उनके फ्यूचर को लेकर, हम्म, शशि थरूर कितने भी बड़े नेता, उनकी भी अपनी लिमिट है कि कब तक कांग्रेस पार्टी के नेता उनको इस तरीके से गलत एंगल पे बात करते रहेंगे। और उनको अगर हाईकमान उनके जज्बातों को, उनकी पॉलिटिक्स को, उनके वो जो पार्टी के लिए एसेट, अगर वो खुद पार्टी हाईकमान नहीं समझेगा, हम्म, तो फिर क्या उनके पास क्या लाइन बचती है? आखिर हम्म, है तो कांग्रेस के सांसद। तो वो हम्म, नेचुरली अपनी उस जगह को देखेंगे। और निश्चित तौर पे शशि थरूर के लिए जो आपने जिन दो पदों की बात करी, वो ऐसे हम्म, पद हैं कि शशि थरूर देश के चेहरे भी बनेंगे। और दूसरी हम्म, बात है, देश की पॉलिटिक्स को या राष्ट्रपति के दायरे में जो चीजें होती है, जो हम्म, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राष्ट्रपति का जो अपना एक रीच होता है, उस मामले में, या उपराष्ट्रपति लेवल पे भी हम कह लें, वो हम्म, एक ऐसा चीज है कि आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर ये फैसला अगर कल को अगर उनके पाले में आता है और अगर वो इस चीज को हाँ कर देते हैं, तो मुझे कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो उनके कद के लिए है, उनके सम्मान के लिए है, उनके अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए है, उनके अनुभव के लिए है, उनकी रीच के लिए है, और उनकी हम्म, अंडरस्टैंडिंग के लिए है, जो कि उनकी विश्व स्तर पर बनी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस एक व्यक्ति को, एक पॉलिटिकल नेता को, और जो कि यूएन में 29 साल रहा, उन्हीं आज मोदी जी की पसंद क्यों है, नरेंद्र मोदी की पसंद क्यों है? वो पसंद कह लीजिए, आप उसको कोई सा भी शब्द दे दीजिए, पसंद कह हम्म, दीजिए, फेवरेट कह दीजिए, लेकिन उसके पीछे 29 साल का वो तपस्या है शशि थरूर की, जो उन्होंने हम्म, दुनिया भर में बनाई है, कमाई है। और हम्म, सबसे बड़ी बात है, उस चीज को प्रेजेंट करना जानते हैं, अपनी कीमत हम्म, जानते हैं, अपनी हम्म, रीच को जानते हैं, अपनी समझ को जानते हैं, और उस समझ को सामने वाले को समझाना जानते हैं। देखिए, पॉलिटिकल नेता तो कई बड़े हैं हमारे देश में, लेकिन हम्म, अपनी बातों को इस तरीके की राष्ट्रीय स्तर पर और देश का रिप्रेजेंट करके, जैसे नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था,
तो वो जानते हैं उस किस कद का नेता है और उस नेता की खूबियां क्या है, तो उस खूबियों को यूज करने का चल रहा है। अब जो जो जिनको दर्द हो रहा है तो वो तो दर्द तो होता ही रहेगा, अब क्या कर सकते हैं, उसका तो कोई इलाज नहीं है।